नवाज शरीफ वजारत उज़्मा की दौड़ से असल में बाहर हो चुके हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। हर तरफ वो जिसे कहते हैं ना कि आगे खाई और पीछे टोया, यानी जहां भी जाएंगे वहां पे नुकसान जो है वो उन्हीं का होगा। और अब एक ऐसे घन चक्कर में, ऐसे भंवर में फंस गई है कश्ती कि वहां से निकलना मुश्किल लग रहा है। इमरान खान को साजिश के तहत जो है वो जिस तरह हर तरफ से घेर लिया गया है, उसी तरह जो है वो नवाज शरीफ अब बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। वो क्या मुश्किल है वो भी आपको बताएंगे। अब जो प्लान है उसमें ड्रामाई चेंज आ गया है। आपने सुनना है कि असल में मामला हुआ क्या है, छोटे भाई और बड़े भाई का मामला क्या है, बेटी का मामला क्या है, और उसके साथ साथ अब भतीजे का मामला क्या चल रहा है। ये सारी बातें आपको बताएंगे कि अंदर जो जिसे कहते हैं जाति उमरा जो महल है, उस महल के अंदर की कार्रवाई क्या चल रही है वो भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि आपको ये सारा कुछ बताएं, आपसे दरखास्त ये है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि इस फैमिली को इकट्ठा होने की बहुत जरूरत है। जो एक बारीक साजिश रचाई जा रही है बिकाऊ मीडिया की जानिब से कि जनाब किसी का भी अंदर की कहानियां जो है वो नहीं दिखानी, बड़े बड़े जलसे दिखाने हैं, और पता नहीं, आपको पता है कि जो मामला हुआ है। तो इस वक्त जरूरत यह है कि ये फैमिली जो है वो इकट्ठी रहे। तो आपको मुद्दे की तरफ आते हैं जनाब कि अब नवाज शरीफ जो है वो बहुत ही बुरी तरह फंस चुके हैं। कैसे फंसे हैं आपको सारा प्रोसेस पता है। अब मैं उसमें वक्त जाया किए बगैर आपको यह बताता चलूं कि जनाब नवाज शरीफ ने अपने जलसे में एक बात सीधी और साफ कह दी थी भाई कि मैं यहां पर वजारत उज़्मा लेने नहीं आया, बल्कि मैं तो यहां पे अवाम का दुखड़ा सुनने आया हूं। तो जनाब दुखड़ा सुनने वाले जो आदमी है उसके अंदर अब अगर वजारत उज़्मा का कीड़ा मौजूद ना होता तो फिर आप खुद सोचिए कि फिर ना अहली की जो मामला था उसको अहलियत में बदलने की क्या जरूरत थी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जनाब इतनी दूर से आकर अब या तो वो पार्टी बचाने आते, पार्टी बचाने तो वो आए नहीं क्योंकि पार्टी उनसे बची ही नहीं। और दूसरा मामला यह था बदला लेना कि जनाब बदला हम कैसे लिया जाएगा। तो लंदन प्लान के तहत ये सारा मामला जो है वो तय हुआ, और आपको पता है ये सब की शुरुआत रिजीम चेंज से हुई थी। दोस्तों, अब सूरत हाल ताजा तरीन ये है कि नवाज शरीफ ने मुतअद्दिद जलसों में, अब जो भी जलसे उन्होंने इंतखाबी मुहिम के किए हैं उसमें अपने बाद जो माइक है वो दिया है मरियम नवाज को, जिससे सीधा सीधा मैसेज ये गया है कि भाई मरियम नवाज जो है वो अब मेरे बाद जानशीन है। लेकिन उसकी कोई सूरत नजर नहीं आ रही। अब कैसे नहीं आ रही कि सीधी सीधी बात है कि लाडले जो है वो लंदन प्लान में ये बात कह चुके थे, लाडले को ये बात कन्वे हो गई थी। जो लाडले को लाने वाले थे उन्होंने बता दिया था कि भाई तुम हमें मुकाबले कबूल नहीं। और ये बात किसी ना किसी सूरत में सोशल मीडिया से आपको ये बात पता भी लग गई है और लगती आ रही है कि नवाज शरीफ जो है उसकी जनाब दाल नहीं गलने वाली, वो बनती नहीं है। इसीलिए पहले 16 महीने जो मतलब ताबड़तोड़ पाकिस्तान के साथ जो मतलब इस कदर बुरी हालत की गई है पीडीएम की जानिब से शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, तो इसीलिए शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया गया था। अब जो वजारत उज़्मा है उसकी दौड़ में जो है शहबाज शरीफ तो है ही है, लेकिन उसके साथ नवाज शरीफ जो है एक तो खुद, दूसरा अगर मैं नहीं तो मेरी बेटी वाला मामला जो है वो सामने आ गया, यानी भाइयों पे जो इतबार है वो भी खत्म हो गया। एक बात ये भी साबित हो गई है और ये भी अंदर के सोर्सेज ने बताई है कि मरियम नवाज का कांटा भी अब निकल गया है, क्योंकि जो लाने वाले हैं वो ये कहते हैं कि भाई जो मरियम नवाज है वो भी काबिल कबूल नहीं है। अब पहली बात जो उनके दिमाग में आई थी उसकी वजह यह थी कि ये कहा गया है, जो प्लान है वो ये था कि 2024 में मरियम नवाज नहीं आएगी, लेकिन इसके बाद जो आने वाला इलेक्शन है उसमें मरियम नवाज होगी। और इसमें आपने ये भी याद रखना है कि इससे पहले एक डील हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जब पीडीएम मार्जे वजूद में आई थी, सब एक जैसे इकट्ठे हो गए थे, तो उस वक्त यह कहा गया था कि भाई अब आप, जरदारी साहब ने कहा था, आपको याद होगा कि जरदारी साहब ने कहा था कि भाई अभी आप आ जाए और इसके बाद फिर हमारी बारी है। यानी बिलावल भुट्टो जो है वो भी अभी इस बात को सबके सामने कह रहे हैं कि जनाब हमारा अब नून लीग के साथ गुजारा नहीं, और वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बिलावल भुट्टो जरदारी अपने आप को समझते हैं। मैंने आपको बड़ी तरतीब से बताई थी कि कैसे जहनीत और प्लानिंग बदल रही है।
अब जो प्लानिंग है उसमें नवाज शरीफ साहब बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज का भी कट्टा निकल गया है। अब यहां पे एक बात ज़हन में रखिए कि मरियम नवाज अगर वजारत उज़्मा की कैंडिडेट नहीं होती तो फिर नवाज शरीफ की कोशिश यह है कि उनको दी जाए पंजाब की वजारत आला। अब यहां पे भी एक फड्डा आ गया। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि आगे टोया पीछे खाई, या आगे खाई पीछे टोया, जहां भी जाएंगे गिरेंगे। तो जनाब मरियम नवाज के वजारत आला के मामले पे सामने आके खड़े हो गए हैं अलीम खान साहब। अब अलीम खान साहब जो है वो क्या कर रहे हैं कि वो बहुत ही ब्लू आइड बंदे हैं बहुत से लोगों के। और ये कहा जा रहा है कि आईपीपी का बनाने का जो मकसद था, वो मकसद एक तो आपको पता है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तार तार करना था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तार तार करने की कोशिश तो की गई, लेकिन बहुत ही एफिशिएंटली वो कोशिश जो है वो मतलब फायदेमंद साबित नहीं हुई। लेकिन फिर भी जो इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया है, उस एक्सपेरिमेंट में के नतीजे में जो अलीम खान साहब हैं वो इस बात पे बजिद हैं, और बड़े भी इस बात पर बजिद हैं कि जनाब पाकिस्तान का जो सूबा है पंजाब, उसकी वजारत आला का मनसब जो है वो अलीम खान साहब को ही मिलेगा हर सूरत में। और कोलेशन जो है इस वक्त इसी एक बुनियादी बात के ऊपर चल रही है। अब जनाब वजारत उज़्मा के लिए जो 5 साल बाद आनी है मरियम की, अब मरियम को एक बड़ा ओहदा देने की जरूरत है। और वो बड़ा ओहदा जिस तरह बाप चला था, इसी तरह बेटी भी चलने की कोशिश करने के लिए बाप के दिमाग में जो प्लान है वो यही है कि जनाब उस वक्त नवाज शरीफ साहब वजीर आला थे, और अब पहली सीढ़ी जो है वजारत आला की इनको पंजाब की मिलनी चाहिए। जिस तरह भुट्टो के लिए पहले जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो है वो फॉरेन मिनिस्टर थे, इसी तरह उस डगर पे बिलावल भुट्टो जरदारी फॉरेन मिनिस्टर आए, और अब जो है वो दौड़ में शामिल हो गए वजारत उज़्मा की। तो इस वक्त नवाज शरीफ जो है वो इंतहाई परेशान है जनाब इस बात, और उनको अपनी सूरत भी नजर नहीं आ रही, और लंदन प्लान की भी सारी मामला खराब नजर आ रहे हैं। अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो क्या है। दूसरी साइड के ऊपर एक बहुत बड़ा रिलीफ देना जो है, आज मरियम नवाज ने जलसे के अंदर पिट मतलब के अपने आप को एग्जाम्पल के तौर पर पेश करते हुए इस बात को कंडेम किया बतौर औरत। आप देखें किस कदर बदले की आग जो है वो इनके अंदर जल रही है, और बदला भी इस तरह का कि जिसका कसूर भी नहीं है उसको भी बदला लिया जाए। तो जनाब एक वर्जन मैंने आपको कल पेश किया था, और एक वर्जन में आपको अब बता रहा हूं कि मरियम नवाज ने आज जलसे में कहा है कि भाई ये किस किस्म का इंसाफ है, और ये किस किस्म का फैसला है, और ये किस किस्म की सजा है जो बुशरा बीबी जो है उनको जो है वो बनी गाला में रखा गया है और सब जेल में उसको करार दिया गया। और मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे बैरक में रखा गया था, जेल की सलाखों के पीछे रखा गया था, और जेल की सलाखों के जो हमने तंगी काटी है वो हमें ही पता है। और इस तरह की तमाम बातें उन्होंने बतौर औरत के भी उन्होंने इस बात का लिहाज ना रखते हुए ये बात बावर कराई है कि भाई बात ये है कि मरियम नवाज की तरह जो बुशरा बीबी है उसको भी अंदर इनके कलेजे में अभी तक ठंड इसलिए नहीं पड़ी। आप देखें कि कैंसर पेशेंट जो डॉक्टर यास्मीन राशिद है, आलिया हमजा है, और इस तरह की बहुत सारी खवातीन जो है, बहुत सारे नौजवान जो है वो इस वक्त जेल में मौजूद है। इमरान खान जेल में मौजूद है, शाम कुरैशी जेल में मौजूद है, और इसके साथ साथ शेख रशीद जेल में मौजूद है, फवाद चौधरी जेल में। अब कौन कौन सा बंदा आपको मैं गिनवाऊं, आला तमाम तर क़यादत जो है वो इस वक्त जेलों में मौजूद है। और बाहर जो है वो लोग हैं जो उस वक्त अननोन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। उन लोगों ने बेड़ा उठाया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और उस सूरत में भी इस वक्त आप देख सकते हैं कि फिरदौस आशिकवान का क्या हाल हुआ है जब वो वोट मांगने गई हैं। आप मुतअद्दिद जगह पे देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे ही झंडे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सर्वे सामने आया है, उसके अंदर आप यकीन करें कि लोगों ने यहां तक बताया है कि बल्ले को मोहर नहीं लगानी तो उम्मीदवार कौन सा है, क्योंकि बल्ला तो है नहीं, अब उम्मीदवार कौन सा है और हमने किसके ऊपर मोहर लगानी है ये तक लोगों ने याद कर लिया हुआ है। इस बात पे अब जो है अवाम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रही कि वोट होगा तो सिर्फ और सिर्फ
इमरान खान का होगा। तो अब हर तरफ से मुश्किल जो है वो सूरत हाल बन गई है। लंदन प्लान जो है अब वो फेल होता दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ इमरान खान के बारे में जो दो बड़े फैसले आए हैं, उन फैसलों में भी आपको ये बताता चलूं कि सीधी सीधी बात अब ये है कि हाई कोर्ट में जाते ही या शायद कुछ सेकंड्स के अंदर ये जो दोनों फैसले हैं ये रद्द कर दी जाए, क्योंकि ये बेसलेस है और इस बारे में मैं तफसीली तौर पे आपको बता चुका हूं। तो अब नवाज शरीफ के लिए किसी जगह कोई खाना नहीं बचा।